यूपी के काशीपुर जिले का एक छोटा सा गांव जिसमें महिला समूह ग्रुप लोन चला करता था। उस गांव में सिर्फ एक ही महिला समूह ग्रुप लोन का चला करता था, जिसमें 4-5 महिलाएं ग्रुप लोन को चलाती थी। उसके बाद उस गांव में सन्नाटा फाइनेंस का रिकवरी एजेंट आया और लोगों से बोला, क्या तुम महिला समूह ग्रुप लोन बनाना चाहोगे? महिलाओं को बुला करके और पुरुषों को बुला करके उसने पूछा। तो काफ़ी सारे लोगों को आजकल पैसे की आवश्यकता होती है, तो वो सभी लोग बोले हाँ साहब ले लेंगे। औरतों ने कहा कि हाँ साहब ले लेंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, उस सन्नाटा फाइनेंस से लोन ले लिया। उसके बाद उससे पास हो गया तो लोगों के पास 2-2 महिला समूह ग्रुप लोन के लोन हो गए। उसके बाद तीसरा वहाँ पे एचडीबी फाइनेंस बैंक का रिकवरी एजेंट आता है और वो भी लोगों से कहता है और महिलाओं से कहता है गांव में कि आप ग्रुप लोन बनाओगे क्या? तो बोलते हैं हाँ ग्रुप लोन बना ले। कितना पास हो रहा है? तो बताता है रिकवरी एजेंट 40,000 पास हो रहा है। अब वो रिकवरी एजेंट उस गांव में कंपनियां कितनी हो गई? 3 फाइनेंस सर्विस की कंपनियां उस गांव में आ गई। लोगों ने तीनों से पैसे ले लिए। अभी तो एक में चल रहे थे, उसके बाद दूसरा सन्नाटा फाइनेंस में आ गया और तीसरा एचडीबी में आ गया। अब वो 3 फाइनेंस सर्विस उस गांव में आ गई महिला समूह ग्रुप लोन की। उसके बाद चौथी भी आ गई अवंती। चौथी आई अवंती फाइनेंस के रिकवरी एजेंट कहते हैं कि जब पैसा उनके पास कम हो जाता है, किस्त उनको देने में दिक्कत होती है, तो उनको बताते हैं दूसरे बैंक वाले सर्विस को बुला लेते हैं। तीसरे से भी चौथे से भी पास करवा देते हैं। उसके बाद फिर से पैसे की गांव के लोगों के पास कमी हो गई तो 5वें को भी वो बुला लेते हैं। उस गांव में पैसे की कमी होती गई और ये फाइनेंस सर्विस कंपनियां महिला समूह ग्रुप लोन की जितनी सारी हो गई 25, अब तो 30 हो गई हैं फाइनेंस सर्विस। जो भी फाइनेंस करता था, जो भी मतलब सेट हो गया, उसको आरबीआई ने दे दिया लाइसेंस, चलो आप किसी को भी कर्जा दे सकते हैं। उसी प्रकार से ये महिला समूह ग्रुप लोन का पैसा है जो सेठ लोगों ने क्या लिया है, आरबीआई से पास बनवा के सभी लोगों को इन लोगों ने कर्जे में दे दिया है। उसका बेनिफिट ये लोग क्या कमाते हैं? उसका बेनिफिट ये लोग कमाते हैं ब्याज का पैसा ये लोग बेनिफिट पे आपसे लेते हैं। कागज में कुछ और लिखा रहता है और बताते आपसे कुछ और है। कागज में कुछ और लिखा हुआ रहता है, बताते आपसे 4-5% का है, और जबकि उसका परिणाम देखोगे या कागज उठा करके देखोगे तो उस पर हमेशा रहता है 22 या 25, किसी कंपनी का 27%, किसी कंपनी का 32% तक का लोन का ब्याज रहता है महिला समूह ग्रुप लोन का। अब उस गांव की हालत कैसी होने वाली थी? गांव की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक होने वाली थी। उस गांव में कंपनियां धीरे धीरे कर के 9 हो गई। महिला समूह ग्रुप लोन की 9 कंपनियां फाइनेंस उस गांव में आ गई। उसके बाद लोगों के पास पैसों की कमी आना काफ़ी ज़्यादा चालू हुई। तो कंपनियों से साहबों से कहा कि मेरे को अभी पैसे भर पाने में दिक्कत हो रहा है। तो उन्होंने कहा मैंने तो आपको लोन दिया है और पैसे दिए, मुझे अपने किस्त से मतलब है, मुझे अपना किस्त दोगे? तो उसके बाद उन लोगों ने कहा कि मैं एक काम करता हूं कि आपका फाइनेंस सर्विस से कहीं आपसे लोन करवा देता हूं। फिर से उन सभी लोगों का लोन, फिर से गांव के लोगों का लोन पास हो गया। गांव के लोग अभी तक तो जैसे तैसे करके चला रहे थे। उस गांव में महिला समूह ग्रुप फाइनेंस की कंपनियां आ गईं। उस गांव में 22 कंपनियों से उस गांव की औरतों ने और लोगों ने लोन ले लिया और रिकवरी एजेंट आते गए और उनको लोन पास करके और उनको जंजाल में फांसते गए। उनकी स्थिति देखी जाए तो उनकी स्थिति लोन भर पाने की नहीं है। लोन उनके ऊपर हो गया मिनिमम 15 से 20 लाख का, और उनकी प्रॉपर्टी देखी जाए तो प्रॉपर्टी उनकी मात्र कितनी 4-5 लाख तक की। और वो करते क्या है,
वो करते हैं मेहनत और मजदूरी करते हैं 200-250 रुपये की, यानी दिहाड़ी करते हैं, जिसमें उनका खर्चा भी होता है, उनके बीवी बच्चे परिवार होता है तो उनका भी खर्चा होता है, सभी लोगों का खर्चा होता है। और उसका EMI कितना जा रहा है, लोन उसने कितना उठा लिया है, 15 लाख। लोन उसने कितना उठा लिया है, 15 लाख का लोन उठा करके EMI उसका कितना पे हो रहा है, 30 से 40 हज़ार रुपये महीने का, और बंदा पैदा कर रहा है 8-9 हज़ार रुपये महीने का, प्लस में उसका परिवार का भी खर्चा। ऐसे में क्या हो गया, उस गांव में परेशानी आना स्टार्ट हो गया। लोगों, महिला समूह लोन की जो सर्विसेज थी वो तो जब लोन लेते जाओगे वो तो कम हो जाएंगे। अब लोन भर पाने में काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें असमर्थ होने लगे। रिकवरी एजेंट उस गांव में आए और जब लोन का पैसा एक बार नीलेमा का फॉल्ट हो गया, साहब मेरे उसके बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है और वो पैसा देने में असमर्थ हो जाती है। अब रिकवरी एजेंट उससे बोले पैसा मुझे कहीं से भी बना के लाओ। उसका पति काफ़ी ज़्यादा परेशान पैसे के लिए, पैसे का जुगाड़ नहीं बन रहा है। उसने जैसे तैसे अपने बच्चे की दवाई ली थी दूसरे से उधार करके, बोला मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं तेरे दरवाजे पे बैठा हूँ, तू चाहे जहाँ भी जा मांग के पैसा लेके आ। वो गांव में साहब निकल लिया मांगने के लिए पैसा। गांव में एक से मांगा, मेरे को किस्त है भैया, आज पैसे दे दो। नहीं पैसे हैं नहीं मेरे पास, दूसरे के पास। दूसरे से बोला मेरे को पैसे आज दे दो, कुछ उधार मेरे को किस्त आज जमा करना है। दूसरे ने भी उसको पैसे नहीं दिए। तीसरे के पास गया, तीसरे से मांगा पैसे भैया मुझे दे दो उधार, मेरे को आज किस्त जमा करना है। तीसरे ने भी नहीं दिए, क्योंकि जो इंसान गरीब होता है, जिसके पास पैसों की स्थिति कमज़ोर होती है, उसकी स्थिति के हिसाब से ही लोग उसको उधार पैसे देते हैं। उसकी स्थिति, गांव में गया, उसके पैसे दिन भर मांगते रहे, इधर उधर से खुशामते भी करते रही, भैया मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे दे दो, आज मेरा किस्त है। रिकवरी एजेंट मेरे दरवाजे पे बैठे हुए हैं, लेकिन उसको किसी ने भी गांव में पैसे नहीं दिए। एक भैया ने उसकी मदद की मात्र 100 रुपये में। दिन भर वो पैसे मांगता रहा बंदा, देखो गांव का, वो दिन भर पैसा मांगता रहा गांव में, इधर उधर रिकवरी एजेंट उसको घुमाते रहे, लेकिन उसको पैसे कितने मिले, मात्र 100 रुपये। वो भी परेशान हो गया, उसकी पत्नी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान, आंखों में आंसू। अब रिकवरी एजेंट उसके 4-5 दरवाजे पे बैठे हुए, मैं किस्त आज लेके जाऊंगा तो मतलब जाऊंगा। अब वो भी परेशान और उसकी पत्नी भी परेशान, बच्चे उसके रो रहे, घर में खाना नहीं बना, रात के 9 बज गए, खाना घर में नहीं बना, बच्चे भूख के मारे रो रहे, मम्मी मुझे खाना चाहिए। रिकवरी एजेंट इधर बैठे हुए, रिकवरी एजेंट इधर बैठे हुए, अवंती फाइनेंस के लड़के जो रिकवरी करने के लिए जाते थे वो बैठे हुए उसके घर पे डटे कि मुझे पैसा आज किस्त जाएगा तो मतलब जाएगा। जिस प्रकार से पुराने सेठ आप लोगों के दलितों के घर पे बैठे रहते थे, पुराने सेठ दलितों के घर पे बैठे रहते थे, जमीन जायदाद उनकी तलक लिखवा लेते थे, सब कुछ उनको, ये पैसे नहीं देते तो मारते थे। तो वही जुर्म आजकल होने लग गया है समाज में और गांव में। अशिक्षित लोग सताए जा रहे हैं गांव में। इस कहानी में आप सुन रहे हैं कि अशिक्षित लोग, जो लोग गांव के लोग शिक्षित नहीं हैं, उनको सताया जा रहा है। किस प्रकार से सताया जा रहा है ये आप सुन रहे हैं आज नागेंद्र कहानीकार की कहानी में। ऐसा ही सताया जा रहा था इस गांव के सभी लोगों को। उसके पास जब किस्त का कमी हुआ तो उससे बोला आप अपना चरपाई बेचो, चाहे कुछ भी बेचो, जो भी सामान होता है उसके घर से तखत निकाल लाते हैं, चारपाई निकाल लाते हैं, उसके घर में जो भी खाने का सामान होता है वो निकलवा लाते हैं और गांव के दुकानदारों से कहते हैं और गांव के सेठ लोगों से कहते हैं कि इनका सामान लो और मेरी किस्त भरपाई करो। उसका सामान काफ़ी ज़्यादा सस्ते में चला जाता है और बच्चे उसके और वो ज़मीन पे बेचारे लेटने को आ जाते। उनके पास खाने का कोई साधन नहीं बचा। दूसरे दिन उनकी ऐसी हालत हो गई कि पड़ोसी से उनको मांग करके खाना पड़ा। एक दिन तो उन्होंने पका लिया, उसके बाद दूसरे दिन पति का भी तबीयत नहीं सही चल रहा था, काम लग नहीं रहा था, खाने का भी साधन जा चुका था। अब उनकी स्थिति कैसी आ गई, भूख से मरने की स्थिति आ गई। इधर दूसरे के भी किस्त फाड़ हो गई, दूसरे का भी काम नहीं चल रहा था, उसकी भी तबीयत खराब थी, मौसम चल रहा था बारिश का, काम लग भी नहीं रहा था, मौसम चल रहा था बारिश का, काम लग भी नहीं रहा था किसी का। अब वो गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अब गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान और इधर सुजाता का जब
किस्त फॉल्ट हो जाता है, रिकवरी एजेंट उसके भी घर बैठ जाते हैं और उसका पंखा और उसका चारपाई वगैरह, खाने का सामान जो भी होता है उसका भी बिकवा लेते हैं। किस्त दूसरा आया किस्त, अब फिर से गांव वाले खाने को लोग जुटा ना पाए और किस्त अब उनको चाहिए तो चाहिए। 9-10 महिला समूह ग्रुप लोनों का किस्त हो गया। किस्त जाएगा तो जाएगा कैसे? पति का इनकम 8,000, किस्त जा रहा है महीने का 30,000 रुपये EMI पे हो रहा है। अब उनका जाएगा तो जाएगा कैसे? उसमें बच्चों का खर्चा, बीमार हो गया तो उसका खर्चा, पैसा उसके पास बचा, पैसा उसके पास बचा कहाँ? 25-26 बैंकों के रिकवरी एजेंट उस गांव पे दबिश कर देते हैं उस गांव में। यानी जिस प्रकार से सताना कहते हैं, पुराने सेठ जिस प्रकार से सताया करते थे गरीबों को, उस प्रकार से उस गांव के ऊपर रिकवरी एजेंट चढ़ाइयाँ करते थे। गांव की हालत बिल्कुल नाजुक थी, अनपढ़ समाज था और गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा रिकवरी एजेंट तो से डरने लग जाते हैं। क्या औरतें और क्या पुरुष, दोनों लोग डर जाते हैं। बच्चे देखते हैं तो उनको रोने लगते हैं, क्योंकि उस गांव में अन्याय सबसे ज़्यादा होने लगा था। महिला समूह ग्रुप लोन के रिकवरी एजेंट जो थे उस गांव में अन्याय करने लगे, इस प्रकार लोगों को डराने लग गए, इस प्रकार लोगों को सताने लग गए कि तुम चाहे कुछ भी करो, चाहे भीख मांग के लाओ, लेकिन मेरा पैसा लेके आओ। लोगों को मारने लगे, इतना ज़्यादा अत्याचार वो लोगों पे करने लग गए। उस गांव के लोग रिकवरी एजेंटों से डरने लग गए, इतना डरने लग गए तो काफ़ी सारे लोग गांव छोड़ करके गांव से चले गए। यदि किसी गाड़ी का आवाज़ ये सुनाई दे गांव के लोगों को तो वो महिला और पुरुष घर से निकलने और गांव के बाहर छुप जाएं। इतना ज़्यादा डर उनके मन के अंदर बैठ गया। उन रिकवरी एजेंटों ने उस गांव में ऐसा दहशत फैला दिया, जिस प्रकार से मानो कि मौत आ रही है तो मौत देख करके जिस प्रकार से इंसान भागता है, उसी प्रकार से उस गांव के लोग भी रिकवरी एजेंटों को देख करके भागने लग गए। रिकवरी एजेंटों को देख करके भागने लग गए थे उस गांव के लोग। अब गांव के लोग वो डरे हुए और काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जब भी किसी गाड़ी का आवाज़ सुनाई दे, चार पहिए का आवाज़ सुनाई दे, तो वो गांव के लोग, औरतें, वो जो महिला समूह ग्रुप लोन से लोन ली थी वो डर जाएं। समूह वाले आ गए, समूह वाले साहब आ गए, पति को ले, बच्चे को ले और अपने पूरे फैमिली के सहित कहीं झाड़ियों में जाकर के छुप जाएं, गांव के बाहर कहीं झोपड़ियों में जाकर के छुप जाएं, जहां भी उनको ठीक लगे वहां पे जाकर के वो छुप जाएं। उस गांव की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई। ये बात पता चली धीरे धीरे एक पत्रकार को। पत्रकार ने उस गांव में जाकर के देखा और वीडियोस बना करके देखा, तो उस गांव की हालत औरतों ने बताया और लोगों ने बताया कि साहब ये है मेरे गांव की हालत, रिकवरी एजेंट कैसा मुझे डराते हैं और कैसा मुझे धमकाते हैं। उस गांव में जब पत्रकार पहुंचता है तो उस गांव के लोगों की 6 लोगों की जानें जा चुकी थी। 6 लोगों की जानें जा चुकी थी, जो लोग माइंड के प्रेशर में, दबाव में आकर के, और सबसे ज़्यादा इन रिकवरी एजेंटों के धमकाने की वजह से, गुंडागर्दी करने की वजह से, लोगों को डराने की वजह से जो इन लोगों के मन में डर बैठ गया, उस डर के कारण इन लोगों का जान चला गया। इन लोगों का जान चला गया। उस गांव में जब पत्रकार वीडियोस बनाता है तो उस गांव की सच्चाई का पता काफ़ी सारे लोगों को चलता है, लेकिन कुछ भी पत्रकार भी नहीं कर पाता है और ना तो पुलिस शासन कुछ भी कर पाता है। जेल तलक रिकवरी एजेंटों को ले जाता है, लेकिन ये फाइनेंस सर्विस RBI से अपना परमिट बना के रखी हुई है। परमिट बना के यानी अपने नियम से ये लोगों को कर्जा दे रही है। गलती यहाँ पे कौन कर रहा है? गलती यहाँ पे कर रहे हैं जो ये रिकवरी एजेंट हैं, जिनको टारगेट आप ये बैंकें दे रही हैं सर्विस, यानी सेठ लोग ये जो होते हैं ये सर्विस दे देते हैं और इतने लाखों का, इन लोगों के करोड़ों का कर देते हैं टारगेट इनका, तभी इनको सैलरी दी जाएगी। बहुत सारे जॉबों में आपने गए होंगे तो देखा होगा कि टारगेट कर देते हैं कि इतना जब आप काम करोगे तभी आपको पैसा मिलेगा, यानी आपको सैलरी
मिलेगा। उसी प्रकार से इस रिकवरी एजेंट के टारगेट रखा। ये जो कंपनियां ली हैं, अपना परमिट ली हैं आरबीआई से, इन लोगों ने टारगेट रखा रिकवरी एजेंटों के ऊपर कि इतने करोड़ आपको पैसा बांटना है। उसी के जल्दबाजी में कि नहीं तो मुझे सैलरी नहीं मिलेगा, उसके मन में भी डर था कि मुझे सैलरी नहीं मिलेगा। तो वो क्या किए, उन्होंने टारगेट अपना पूरा करने के लिए ये भी तलक नहीं देखा कि मैं कैसे इंसान को पैसा दे रहा हूँ, कैसे इंसान को पैसा नहीं दे रहा हूँ, इसकी स्थिति क्या है, कमाता ये कितना है, नहीं कमाता ये कितना है, इसके घर की इनकम क्या है, क्योंकि कर्जा दिया जाता है इनकम को देख करके। गाइडलाइंस पढ़े हो ना, गाइडलाइंस तो जानते ही होगे। गाइडलाइंस किसे कहते हैं, स्कूल जाते हो ना, नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को भी सुनते हो, तो गाइडलाइंस जानते होगे। खाली ये नहीं कि मैंने रिकवरी का काम कर लिया, मैं रिकवरी एजेंट हो गया। गाइडलाइंस को भी जानना होगा, कानून को भी पढ़ना होगा, तभी काम आपको चलेगा। आरबीआई क्या कहता है, मेरे नियमों को पालन करो, लेकिन नियम नई बैंकें हमेशा, क्योंकि सेठ कभी भी नियम पालन नहीं करता है। ये तो पुरातनों से आप सुनते आ रहे हैं और पुरातनों तलक सुनते आ रहे हैं। हम भी ऐसे ही कहानियाँ सुनाते रहेंगे और कहानियों में आपको बताते रहेंगे। लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में महिला समूह ग्रुप लोन की कंपनियां काफ़ी ज़्यादा आकर के यहाँ पे भारत के अंदर फंस गई, लोग भी फंस गए और ये कंपनियां भी यानी सेठ भी फंस गए। देखते हैं इनका पैसा डूबता है या मिलता है, देखते हैं। हम सभी लोग बने रहेंगे नरेंद्र कहानीकार के साथ में। ये कहानी भी यहीं समाप्त हो जाती है और उस गांव के लोग पैसा ना मिलने के कारण केस हो जाता है उस गांव के लोगों का बैंक में जाकर के, और महिला समूह ग्रुप लोनों की बैंकों पर रोक लग जाती है पैसा ना मिलने में, और वो बैंकें भी शांत, और इधर लोग हंसी खुशी से गांव में रहने लग जाते हैं। लेकिन पैसा जब होता है, देखते हैं रिकवरी एजेंट जुल्म करते हैं या अन्याय करते हैं या बैंकें नहीं कर पाती हैं। ये आप सुनेंगे जब वास्तव में उस गांव की घटना क्या होती है, क्या नहीं होती है। फिर से हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।